Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कल टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। मैंने आपको पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा आपको बताया था मैंने फ्यूचर। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि तीनों के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो आज बात करेंगे हम पहले सेंटेंस की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करेंगे आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आप कहोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, जो वर्तमान है, मैंने बताया था ना, जो चीज़ वर्तमान में होती है प्रेजेंट होती है। इंडेफिनिट बोलते हैं अनिश्चित, इसका कोई निश्चित नहीं है। और टेंस आपको बताते हैं काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम आज बात करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? अगर आपको कोई वाक्य दे दिया हो तो आपको उसमें कोई वाक्य चूज करना है कि ये पास्ट में है, या प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में। तो आप इसको कैसे चूज करोगे? तो दोस्तों, उस सेंटेंस को चूज करने के लिए, उस सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ पहचान जरूर दी होती है। कोई ना कोई या कुछ ना कुछ पहचान जरूर दी होती है दोस्तों। आज तो दोस्तों, ऐसे ही इस टेंस की पहचान क्या है? तो इसकी पहचान होती है क्या? कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। मैंने बताया दोस्तों इसकी पहचान में कि इसकी पहचान ये है कि हिंदी कौन से वाक्यों के अंत में? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। अब जैसे मैं कहूं सीता, एग्जाम्पल दूं आपको, सीता रामायण पढ़ती है। सीता रामायण पढ़ती है। अब दोस्तों, इस वाक्य के अंत में क्या आया है? ती है। क्या आया है? ती है। अरे, इस वाक्य के अंत में जो आया वो ती है आया है ना। तो सेंटेंस हमारा कायम होगा। तो सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए ना? यानी कि जिस वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं और भी शब्द यानी कि आदि शब्द आते हैं, तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे सीता रामायण पढ़ती है, तो इस टेंस के अंत में ती है आया है। और ती है जब जब हमने देखा कि टेंस के अंत में ती है, तो हमारे दिमाग में खट से एक बटन क्लिक करेगा और हम कहेंगे कि हाँ, ये सेंटेंस का में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। अब चलते हैं अंग्रेजी बनाने का नियम। ठीक है। क्या का नियम? अंग्रेजी बनाने का नियम। अब जो हमारे सेंटेंस से कुछ टेंस है वो हिंदी में दिया है और हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में चेंज करना है। तो उसे हम चेंज कैसे करेंगे? तो उसका नियम है, उसका नियम क्या है? पहला सेंटेंस आता हमारा अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इनको हम। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। अब दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस के हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? दोस्तों, मैंने आपको 2 सब्जेक्ट बताए थे। एक बताया था मैंने आपको प्लूरल और एक बताया था मैंने आपको सिंगुलर। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट मैंने कौन कौन से बताए थे? मैंने बताए थे आई, यू, बी, दे।
आई यू बी दे या अगर संख्या 2 या 2 से अधिक है तो बेबी काय में आते हैं, तो बेबी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में ही आते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको उन सब्जेक्ट के बारे में और क्रियाओं के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को देख लें, तब जाके आप इसको देखें, ये फिर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता। क्या है? एक वचन कर्ता। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या थे? तो इसमें थे हमारे ही, सी, इट और या किसी का नेम। अब नेम चाहे गर्ल का हो या बॉय का हो, ठीक है। ही, सी, इट या किसी का नेम, ये काय में आएंगे हमारे? तो ये आते हैं हमारे एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में। अगर हमारा दिया है प्लूरल सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे प्लस उसमें या तो एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? अब कहोगे फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है, जैसे मैं कहूँ कि लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ माने होता है हंसना, तो ये लाफ जो है मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं कहूँ रीड, रीड, रीड मीन्स क्या होता है? रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो रीड क्या है मेरी? ये भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं कहूँ टीच, TEACH, टीच, टीच माने होता है पढ़ाना, ये भी क्या है मेरी? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझ रहे हो ना? तो हम, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। अब आप कहोगे कि एस भी जोड़ रहे हैं हम और ई एस भी जोड़ रहे हैं। अरे एस भी जोड़ रहे हैं या ई एस भी जोड़ रहे हैं, यानी कि या तो एस जोड़ेगा या ई एस जोड़ेगा, दोनों में से एक जोड़ेगा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जोड़ेगा या ई एस जोड़ेगा। जुड़ेंगे कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। लेकिन ये जुड़ेंगे कैसे? कब हमारा एस जुड़ेगा और कब हमारा ई एस जुड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में ये है, अगर हमारा कोई बर्ड है, कोई बर्ड है, कोई हमारी वर्ब है, बर्ड वर्ब भी होगा ना, अगर उस वर्ब का अंत या तो ओ से हो रहा हो, किससे? ओ से हो, या सी एच से हो, या एक्स से हो, या डबल एस से हो। अगर उस वर्ड का, उस वर्ब का, वर्ड या वर्ब का जो लास्ट शब्द है, जो अंतिम अल्फाबेट है, वो या तो ओ हो, या सी एच हो, या एक्स हो, या डबल एस हो, तो हम जोड़ेंगे ई एस। क्या जोड़ेंगे हम? तो हम जोड़ेंगे उसमें ई एस। समझो दोस्तों, हम उसमें जोड़ेंगे ई एस। अगर ये वर्ड नहीं है तो हमें जोड़ना है एस। ठीक है, जैसे गो माने होता है जाना, अरे गो माने जाना क्या है? मेरी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका जो अंतिम शब्द है वो क्या है? ओ है, तो इसमें मैं ऐड करूंगा ई एस। क्या करूंगा मैं इसमें? ई एस करूंगा। मैं कहूँ टीच, क्या है? टीच, इसका जो लास्ट के शब्द वो क्या है? सी एच, लास्ट शब्द क्या है? सी एच है। जब मैं इसमें ऐसे ई एस जोड़ूंगा, जब ये मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे, तो इसमें मैं जोड़ूंगा क्या? ई एस, क्योंकि लास्ट अंतिम वर्ड क्या है? सी एच, और सी एच मैंने आपको इसमें बताया था। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे एक होता ओक्स, इसमें ई एस जोड़ते ओक्सेस कर देते हैं, ओक्सेस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमारा कोई वर्ड है, जो वर्ब है, अगर वो वर्ब का जो लास्ट अल्फाबेट है, अगर वो ओ से, सी एच से, एक्स से, या डबल एस से अंत होता है उसका, तो हमें उसमें ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस। और अगर ये शब्द नहीं है तो हमें क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है तो आई यू बी दे होंगे, तो उनके साथ ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट या किसी का नेम, तो क्या आएगा हमारे उसमें? मैन वर्ब तो आएगी प्लस में या तो हम एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे। और ई एस कब जोड़ेंगे और एस कब जोड़ेंगे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ई एस जब ओ आएगा, सी एच आएगा, एक्स आएगा, डबल एस आएगा, तो हमें उसमें ई एस जोड़ना है, नहीं तो हमें खाली एस ही जोड़ना है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एग्जाम्पल,
पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब दोस्तों पहले आपको चेक करना है, आपको जांचना है और आपको पता लगाना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा वाक्य है, ये वाक्य किस टेंस का है और किस टेंस का है और किस काल का है। ठीक है, अब तो पहले हमें जाना होगा इसके लास्ट वर्ड पे, कहाँ पे, अंतिम वर्ड में जाना होगा। और हमें जो अंतिम वर्ड जब पढ़ते हैं, पढ़ने का एक कार्य हो रहा है, तो कार्य जो हो रहा है वो पढ़ने का हो रहा है। ये क्या है, मेरी मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। और मुझे मेन वर्ब में देखना कि मेन वर्ब में दिया क्या है, तो मेन वर्ब में दिया है ता ते है। क्या दिया है, ते है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, ये शब्द जो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो इसलिए मेरा जो सेंटेंस ये कायम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कायम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो किसी भी को अगर हमारे पास कोई हिंदी वाक्य है और हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, तो उसका जो नियम होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, उस सेंटेंस का, इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका क्या, पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो किसी कार्य को करता है, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने वो मेरी वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया था। और अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, फिर इसको देखें, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर क्या आएगा, हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो, अगर उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर आता हमारा नोट, यानी कि अगर वाक्य में नहीं दिया हो, नहीं शब्द दिया हो, और सेंटेंस नकारात्मक हो, तो हमें देना उसमें नोट। ठीक है, फिर आती है हमारी मेन वर्ब। क्या आती है फिर हमारी मेन वर्ब। अब वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या थर्ड फॉर्म आए या सेकंड फॉर्म आए या आईएनजी आए, वो आपके सेंटेंस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, काय पर डिपेंड करेगा, आपके सेंटेंस पे। फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट। फिर क्या आता हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और फिर इसके बाद जो आते हैं हमारे, आते हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड। क्या आते हैं हमारे, एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, जो शब्द हमारे बच जाते हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब ये बताओ कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, तो पढ़ते हैं क्या होगी मेरी, ये मेन वर्ब होगी। अरे मेन वर्ब होगी, पढ़ते हैं। पढ़ता कौन अखबार को, पिताजी। पिताजी कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरे, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब भी जैसे पिताजी पढ़ रहे हैं, लेकिन पिताजी पढ़ क्या रहे हैं, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो प्रभाव पड़ रहा है अखबार पे। तो अखबार क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, तो इसको कैसे करूंगा, पहले मेरा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या मेरे पिताजी हैं। अब ये बताओ दोस्तों, पिताजी कितने होते हैं, पिताजी तो एक ही होते हैं ना। अरे चाहे आपके हों चाहे मेरे हों, पिताजी तो एक ही होते हैं। आप लास्ट वर्ड पे मत जाना, ते हैं, क्योंकि पिताजी को हमें ते हैं इसलिए बोला है क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। बाकी तो पिताजी सबके एक ही होते हैं ना, तो इसलिए पिताजी का आएगा मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। क्या में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। तो पिताजी होती द फादर, द फादर। ठीक है, द फादर। अब पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है, तो पढ़ने की जो स्पेलिंग होती है वो होती है रीड। जो होती है रीड। अब दोस्तों हमें पता करना है कि हमारे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अरे मैंने आपको कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बताई ना कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो छोड़ देंगे। सेंटेंस में नोट नहीं दिया, मतलब नहीं का शब्द कोई है ही नहीं, तो हम नोट भी छोड़ देंगे। अब क्या आएगी, हमारी मेन वर्ब आएगी। अरे मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है, पढ़ते हैं। पढ़ते की स्पेलिंग क्या होती है, रीड। मैंने लिख दिया इसमें रीड। क्या लिख दिया मैंने, रीड। रीड। अब हमें देखना है इस रीड में एस लगेगा या ई एस लगेगा, या फिर ये लगेंगे ही नहीं। यानी कि कहने मतलब मेरा ये है कि ऐसे ई एस लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर लगेंगे तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, हमें ये देखना है। पिताजी क्या है मेरे, एक है। कैसे हुए, सिंगुलर सब्जेक्ट हुए। और मैंने बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सी इट या किसी का नाम हो, तो कहते हैं हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस लगाते हैं। अब इसमें ऐसे एस लाएंगे हम, इतना हमें पता चल गया कि हम इसमें ऐसे एस लाएंगे, लेकिन एस लाएंगे एस लाएंगे। मैंने बताया दोस्तों इस वर्ड का जो अंत है काय पे हो रहा है, वो डी पे हो रहा है, और डी वर्ड इसमें नहीं था। इसमें क्या थे, खाली ओ, सी एच, एक्स और डबल एस थे, लेकिन इसमें डी पे अंत है, तो इसलिए इसमें हम जोड़ेंगे एस। तो जोड़ेंगे एस। तो द फादर रीड्स, पिताजी पढ़ते हैं।
अब मेन वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या है वो ऑब्जेक्ट हमारा अखबार। तो अखबार की होती है द न्यूज पेपर। क्या होती है द न्यूज पेपर। ठीक है इतना हो गया। पिताजी पढ़ते हैं अखबार यानी कि पिताजी अखबार पढ़ते हैं इसका अर्थ ये हो गया। अब इसमें हमारा बाद में कहता है एक्स्ट्रा वर्ड था और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया है। अब दोस्तों आप कहोगे कहोगे कि एक्स्ट्रा वर्ड क्या क्या होते हैं। जैसे अगर तो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं जैसे मान लो इसमें दिया होता अब आज तो काम आते हैं ये एक्स्ट्रा वर्ड में आते हैं। जैसे मान लो कक्षा में पढ़ रहे हैं बैठ के घर में बैठ के पढ़ रहे हैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो सब क्या होते हैं हमारे ये एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों इतना समझ गए आप। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है। इसमें वो बोल दे तुम अपना गृह कार्य करते हो। सेंटेंस बोलना है तुम अपना गृह कार्य करते हो। ठीक है सेंटेंस में लास्ट में क्या थे हो कायम आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। कैसा आ गया सकारात्मक सेंटेंस है। ठीक है अब आप कहोगे अब सेंटेंस का है में हमारा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हमें इसमें चेक करना हमारा सब्जेक्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट क्या होगा और मेन वर्ब क्या होगी। पहले हम इस चीज का पता लगाएंगे। तुम अपना गृह कार्य करते हो। कार्य करते हो क्या है कार्य हो रहा है करते हो मैं क्या होगी मेरी मेन वर्ब होगी। कार्य तो ये हो रहा ना कौन करता है तुम करते हो। तुम कर रहे हो ना सेंटेंस को सब्जेक्ट होगा। क्या करते हो अपना गृह कार्य है। अरे अपना गृह कार्य करते हो ना तो क्या होगा मेरा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा तुम सब्जेक्ट पहले आता है तो तुम की इंग्लिश होती है यू। क्या होती है यू। अब यू कायम आता है मेरा तो यू आता है मेरा बहुवचन में कायम आता है बहुवचन में आता है। और मैंने बताया था आपको कि अगर आ यू बी दे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो हम इसमें एस ई एस नहीं जोड़ते खाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं। तो करने क्या होती है करने होती है डू। तो यू डू तुम करते हो क्या करते हो अपना गृह कार्य। अब दोस्तों अपने की स्पेलिंग यहाँ पे क्या लाऊंगा मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारा सब्जेक्ट यू है तो हम अपने की स्पेलिंग यूआर लाते हैं। क्या लाते हैं यूआर लाते हैं। आपने शायद मेरी पिछली वीडियो देखी होगी मैंने आपको उसमें बता दिया था। तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ जो अपने की स्पेलिंग आएगी वो क्या आएगी योर। क्या आएगी योर गृह कार्य तो गृह कार्य क्या आएगी होमवर्क योर होमवर्क। तुम करते हो अपना गृह कार्य। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तीसरा जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल आपसे मोहन आज स्कूल जाता है। मोहन आज स्कूल जाता है। दोस्तों मैंने आज सेंटेंस लिख दिया। अब मोहन एक नाम है मोहन नाम है तो मोहन का आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में और मोहन जब नाम है तो मोहन का मोहन ही आएगा। और दोस्तों एक और बात बता दूं आपको अगर कोई नाम है तो नाम का पहला वर्ड हम क्या बनाते हैं बड़ा बनाते हैं। ठीक है तो मोहन चौथी जाने की गो। अब मोहन अकेला है तो इसमें ऐसे ई जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे क्या हमें लास्ट का जो वर्ड है हमारा ओ है तो इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे ई एस। तो मोहन गोज मोहन जाता है कहाँ स्कूल तो टू स्कूल। मोहन जाता है कहाँ जाता है स्कूल जाता है कब आज तो आज की स्पेलिंग होती है टुडे। तो आई होप दोस्तों आई होप मैं आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे जितना मैंने समझाया है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेगेटिव की ओर। किसकी ओर नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस वैसे दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था ना अभी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो बताया था मैंने आपको अभी अफर्मेटिव अफर्मेटिव बताया था। तो अफर्मेटिव के दो भाग होते हैं वैसे क्या होते हैं अफर्मेटिव के दो भाग होते हैं। एक तो होता है आपका असर्टिव। क्या होता है एक तो होता है आपका असर्टिव और एक आपका होता है नेगेटिव। कौन सा होता है एक होता है आपका नेगेटिव। तो असर्टिव तो सेंटेंस आपका ये था। अब जो आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा क्या आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या लगाना है दोस्तों हमें नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारा जो सेंटेंस है जैसे मैं कहूँ इसमें किसी बात के लिए मना किया गया होगा यानी कि इस सेंटेंस के हिंदी वाक्य में जो पता करेंगे हम कि सेंटेंस नकारात्मक है या सकारात्मक है तो हम पता कैसे करेंगे। तो हमें इस सेंटेंस में
या तो नहीं शब्द दिया होगा, पहले बात तो इसमें नहीं शब्द ही दिया होता है। जैसे मैं कहूँ वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। अब नहीं शब्द आ गया इसमें, तो सेंटेंस कैसा हो गया, वो नकारात्मक वाक्य हो गया। क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य, जिससे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य होता है। अब हमें इसकी जो अंग्रेजी है वो हमें कैसे बनानी है, इस सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनानी है। तो दोस्तों उसके लिए भी एक आसान तरीका, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अब जैसे मैं लिखा प्लूरल, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, वो आई, यू, बी, दे, ये दो या दो से अधिक अगर वस्तुएं हैं, चीजें हैं, व्यक्ति हैं, तो वो भी कायम आते हैं, वे भी हमारे प्लूरल में ही आएंगे। ठीक है, अब आपको क्लिक हो गया, अब आप समझ गए प्लस सब्जेक्ट। तो हमें उसके लिए प्रयोग करना है डू नोट का। किसका, डू नोट का। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें यूज करना है डू नोट। अब डू क्या हमारी है, यहाँ पे डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। अब आप ऐसा मत सोचना कि डू माने करना, जैसे मैंने आपको बताया था डू माने करने के लिए बताया था ऊपर, नहीं ये वो डू नहीं है, ये यहाँ पे ये डू हमारी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। ठीक है, क्या डू नोट लाएंगे और हम जोड़ेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू, फिर नहीं के लिए नोट लगाना है, और उसके बाद लिखनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, समझ गए ना। और अगर हमारा आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ही, सी, इट, या किसी का नेम, ये कायम आते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब किसका, डज नोट का। किसका करेंगे, डज नोट। अब दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज होगी। यहाँ पे क्या थी, डू थी। और नोट्स वर्ड किसके लिए है, नोट वर्ड नहीं के लिए है। ठीक है, तो हमें किसका प्रयोग करना, डज नोट का प्रयोग करना। और यहाँ पे जैसे हम पिछले वाक्य में जोड़ते थे ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हमें खाली यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। क्या लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्यों लिखनी है, हमारा यहाँ पे जो एस या ई एस लगता था वो अब कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ई एस क्यों लगा, क्योंकि इसका जो अंत है वो ओ से हो रहा है, तो इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन वर्ब में एस से ई एस लगता था वो कहाँ पे आ गया, डज में आ गया। तो इसलिए या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें डू नोट लगानी है हेल्पिंग वर्ब, या डज नोट लगानी है। अगर प्लूरल है तो डू नोट, सिंगुलर है तो डज नोट लगानी है, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा हमारा सेंटेंस ये था, अब मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा, इसकी अंग्रेजी बनाऊंगा। तो कैसे बनेगी, बे, बे की स्पेलिंग होती है दे। बे हमारा सब्जेक्ट है ना, कारक नहीं करते हैं तो बे तो नहीं करते ना, तो बे हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो बे की स्पेलिंग दे हो गई। अब दे कायम आता हमारा, तो दे आता हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में, कायम आता प्लूरल सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डू नोट का। क्या का, डू नोट का। क्या नहीं करते भाई, याद नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं। तो याद करना, याद करने की होती है लर्न। क्या होती है, लर्न। लर्न माने सीखना भी होता है और याद करना भी होता है। जैसे दोस्तों मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद फुरकान, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश सीखो फुरकान के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो लर्न माने सीखना भी होता है और लर्न माने याद करना भी होता है। तो दोस्तों क्या है मेरा लर्न, और लर्न क्या है, मेरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। क्या है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लर्न। क्या लिखूंगा, लर्न। तो दे डू नोट लर्न, बे याद नहीं करते हैं। अब क्या नहीं करते, अपना पाठ। अब यहाँ पे मैं अपने की स्पेलिंग क्या लगाऊंगा, तो अपने की स्पेलिंग लगाऊंगा मैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है मेरा दे, और दे के साथ अपने की स्पेलिंग आती है दियर। क्या आती है, दियर, THEIR, दियर। और पाठ की होती है लेसन, दियर लेसन। दे डू नॉट लर्न दियर लेसन, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। जैसा इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, लास्ट में क्या ते हैं, सेंटेंस का वो कायम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, लेकिन सेंटेंस में कहते हैं नहीं है, तो क्या हो गया, सेंटेंस ही हमारा निगेटिव यानी कि नकारात्मक हो गया।
अब अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं तो अध्यापक क्या आएगी, सब्जेक्ट में अध्यापक, क्या हो जाएगा द टीचर, क्या होगा द टीचर। अब दोस्तों आप कहोगे नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ये तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे टीचर हैं, नहीं दोस्तों, एक टीचर एक विषय को एक क्लास में और एक ही समय पढ़ाता है, समझे, यानी कि एक विषय को एक क्लास में और एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ाता है, ना कि दो दो टीचर पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम अध्यापक को एक ही मानेंगे, समझ रहे हो ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लो आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो आपको जो अंग्रेजी, जैसे मान लो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम तो मैं अकेला हूँ ना, अरे भाई अकेला ही तो हूँ ना। तो आप जो कह रहे हो ना तो मुझे सम्मान से कह रहे हो कि नहीं पढ़ाते हैं, तो वो तो आप मुझे सम्मान दे रहे हो, बाकी तो मैं अकेला हूँ ना, तो इसलिए जो हमारा टीचर है वो क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, क्या आएगा, एक वचन में आएगा, इसलिए हम इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे। तो द टीचर सिंगल है तो काय का प्रयोग करेंगे हम, डज नोट का, किसका, डज नोट का, तो द टीचर डज नोट। अब आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो, एक था टीच और एक था रीड, ठीक है दोस्तों, एक था टीच एक था रीड। टीच जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टीच माने होता है पढ़ाना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, और इस टीच से ही शब्द बना है टीचर, यानी कि पढ़ाने वाला, ठीक है, टीच पढ़ाना और टीचर पढ़ाने वाला, ठीक है, हो गया टीचर ने पढ़ाना। एक होता है रीड, क्या होता है रीड, तो रीड में होता है पढ़ना, जिसकी जैसे अब आप पढ़ रहे हो तो होता है रीड पढ़ना, तो इस रीड से बना है रीडर, यानी कि पढ़ने वाला। और आपने अधिकांश देखा भी होगा, जैसे हमारे अखबार होते हैं, अखबार कहते हैं कि हमारे पास इतने रीडर हैं, हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे पास इतने रीडर हैं, यानी कि हमारे पास जो अखबार को इतने पढ़ने वाले हैं, वो ये कहते हैं, ठीक है। तो द टीचर डज नॉट, क्या आएगा, पढ़ाने की, टीच नहीं पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते वो, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो क्या नहीं पढ़ाते, इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, तो ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं, यहाँ पे मोस्ट, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश का नाउन है, एक नाम है अंग्रेजी का, ठीक है, तो इसलिए इसका वर्ड बनेगा पहला बड़ा, कैसा वर्ड बनेगा, बड़ा बनेगा। और हम किसी लैंग्वेज के आगे, हम किसी लैंग्वेज के आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग नहीं करते हैं, दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इंग्लिश एक भाषा ही तो है ना, अरे इंग्लिश एक भाषा ही तो है ना, तो हम इसके आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बट डज नॉट टीच, क्या नहीं पढ़ाते, इंग्लिश नहीं पढ़ाते, कहाँ पे, कक्षा में, तो इन द क्लास। अभी क्या हो गया मेरा, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, क्या हो गया मेरा एक्स्ट्रा वर्ड, द टीचर सब्जेक्ट आ गया, डज नॉट मेरी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नोट भी आ गया मेरा, अरे फिर मेरा नोट भी आ गया, उसके बाद क्या गई मेरी मेन वर्ब आ गई, इसके बाद क्या गया मेरा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो वर्ब आ गया वो एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। तो दोस्तों देखा ना पूरा स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है अगर दी है, नहीं दी तो कोई बात नहीं है, फिर नोट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे इन द क्लास हमारा क्या है एक्स्ट्रा वर्ड है। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से देखा होगा और समझ भी लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपसे फिर से कहूँगा मैं, जैसे आपके कोई साथ के पढ़ने वाले हों, सहपाठी हों, आपके मित्रों, दोस्तों, घर के पड़ोसियों, सिस्टरों, भाइयों, उनसे इस चैनल के बारे में बता देना कि इस चैनल पर इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों मैं इंग्लिश जो पढ़ाऊँगा वो इंटर और हाई स्कूल को तो पढ़ाऊँगा ही, और ये इंग्लिश जो यूज़फुल होगी वो 9th और फर्स्ट ईयर इनके लिए भी यूज़फुल होगी। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं, मैं पूरी इंग्लिश पूरी कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना, मैं इसमें किताब भी कराऊंगा, किताब भी कराऊंगा आपको मैं। और जब पेपर आएंगे आपके बोर्ड के तो उससे पहले मैं आपको 1 महीने पहले उससे आपको मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको पेपर दूंगा, आपको वो पेपर हल करने होंगे। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ऐसे लिखने, लेटर लिखने, कैसे लिखा जाता है, किसको कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बात और आपसे बताऊँ मैं, मेरी जो भी वीडियो आया करे ना उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं दोस्तों आप समझोगे शायद वीडियो बेकार है, समझ में नहीं आ रहा, दोस्तों उस वीडियो में आपको कि मैंने पढ़ रखा है क्या पढ़ना है इसका, नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको उस वीडियो में एक एक वर्ड ऐसा बताऊंगा कि वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा,
अगर आपने मान लो वो वर्ग नहीं समझा, उस नियम को नहीं समझा, तो दोस्तों आपको आगे चल के परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, स्किप मत क्या करो, अंत तक देख ले करो। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।